हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। राइट, अच्छी किताबें और अच्छे लोग दोनों को आपको समझना होगा, इसलिए उन्हें बार बार क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये पंक्तियां जीवन में उतार लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है अभी कि हम लोग सामान्य ज्ञान के ऊपर प्रश्न करवा रहे हैं आपको, और आज ये प्रश्न बैंक का भाग 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। उन क्वेश्चंस का आप लाभ लीजिए और आपके एग्जाम्स में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ अनुसूचियों के ऊपर, कुछ आर्टिकल के ऊपर, है ना, कुछ संवर्ती सूचियों के ऊपर प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा सीटों का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा सीटों का विवरण दिया गया है या उल्लेख किया गया है? तो याद रखना वो कौन सी है, अपने संविधान की चौथी अनुसूची। राइट, चौथी अनुसूची में इस बात के बारे में बता रखा है कि प्रत्येक राज्य और जो संघ शासित प्रदेश होंगे उनके लिए राज्यसभा सीटों की कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका, आप जानते हो ना, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो तो लोकल बॉडीज होती है ना, तो नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम का उल्लेख किया गया है। वापस से बोल रहा हूँ, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम का उल्लेख किया गया है? तो वो संविधान की कौन सी सूची है? 12वीं सूची है। भूलना मत, इन अनुसूचियों के ऊपर जनरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान की जिस अनुसूची में नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम का उल्लेख किया गया है वो 12वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है, संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? तो वो कौन सा है भैया? अनुच्छेद 368। ध्यान रखना, कौन सा भाई? अनुच्छेद 368 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को किया जा सकता है। ठीक है ना, वो बताया गया है। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? संविधान में 7वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो संविधान में जो 7वां संशोधन था उसके द्वारा राज्यों का क्या किया गया था? पुनर्गठन। ठीक है ना, क्या है? संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान के द्वारा किया गया है? ठीक है ना, क्या कहा मैंने? सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? वापस से बोल रहा हूँ, जितनी भी जो सेवाएं होती है उन पर कर का जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो वो जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था? 88वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो है वो सेवाओं के ऊपर भारत के लोगों से क्या ले सकती है? कर ले सकती है। कर का प्रावधान दिया गया था। 88वां क्या था? ये संशोधन था। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? देखिए, पहले जो है वो लोकसभा लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 525 थी। लेकिन 31वें, ध्यान रखना, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 525 से कितना कर दिया गया भैया? 545 कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन, क्या कहा मैंने? कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? कौन सा संविधान संशोधन लघु संशोधन भी कहा जाता है? तो लघु संशोधन को हम क्या कहते हैं?
कौन सा संविधान का संशोधन था? तो वो 42वां संशोधन था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित था? ये बहुत बड़ा संशोधन था और ये संविधान का 101वां संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर के ऊपर था, जीएसटी से संबंधित था। आप जानते हैं देश भर के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। तो संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित था? तो संविधान का 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित था, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वापस से बोल रहा हूँ, किस संविधान संशोधन के द्वारा ध्यान से सुना, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो कौन सा था? 61वां संशोधन था ये। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया जाता है? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया जाता है? ठीक है, क्या कहा मैंने? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया जाता है? तो 91वें है ना, 91st जो संविधान संशोधन था वो इस बात को तय करता है कि केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। ठीक है ना, मतलब आकार जो है वो इतना होना चाहिए कि ध्यान रहे कि वो आकार इतना होना चाहिए कि 15% जितने भी सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी भी सदस्य संख्या उससे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया? तो वो कौन सा था? 42वां संशोधन था। आपात की घोषणा यानी कि इमरजेंसी की घोषणा, मान लीजिए देश के ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो वो देश के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो जो आर्टिकल है जिसके अंतर्गत इमरजेंसी का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 352 है। ठीक है, आर्टिकल 352। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मान्यता प्रदान की गई? वापस से बोल रहा हूँ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में मान्यता प्रदान की गई है? तो वो कौन सा था? 92वें है ना, 92वें। ठीक है, वो जो थी 92वें जो संविधान संशोधन था उसके अंदर इनको मान्यता दी गई। किसी प्रस्तावित विधेयक को पारित करना एवं अविश्वास प्रस्ताव जैसे मसले किस सदन में पेश किए जाते हैं? वापस से बोल रहा हूँ, किसी प्रस्तावित विधेयक को पारित करवाना या अविश्वास प्रस्ताव जैसे मसले पर सदन में किस सदन में पेश किए जाते हैं? मतलब प्रश्न ये कि लोकसभा में पेश किए जाते हैं या राज्यसभा में? तो वो कहाँ पर पेश किए जाते हैं? जितने भी बिल वो सब लोकसभा में पेश किए जाते हैं। संविधान में अध्याय कितने हैं? वापस से बोल रहा हूँ मैं, संविधान में अध्याय कितने हैं? तो संविधान में हमेशा याद रखना कितने अध्याय हैं? संविधान के अंदर 22 अध्याय हैं। याद रखोगे, संविधान के अंदर कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अध्याय तो हैं 22 और अनुसूचियां हैं कितनी भाई? 12। भूलना मत, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर यदि आपसे अध्याय पूछे तो 22 है और अनुसूचियां पूछे तो कितनी है? 12 है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? एक बार पहले भी इस तरीके का प्रश्न हुआ था कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? वह कौन सा आर्टिकल है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका जिक्र करता है? नागरिकों को मौलिक अधिकार का जिक्र करता है। किस अनुच्छेद के अंदर? देखिए, अनुच्छेद जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों के ऊपर प्रश्न आते हैं संविधान के अंदर, संशोधनों के ऊपर और विभिन्न जो अनुच्छेद हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस अनुच्छेद में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग को आरक्षण उल्लेखित है?
तो वो कौन सा है, अनुच्छेद 16, ठीक है ना। अनुच्छेद 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्गों को आरक्षण का उल्लेख है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना। जो मूल समवर्ती सूची बनाई गई थी, ध्यान से सुनना, मूल समवर्ती सूची जो बनाई गई थी उसके अंदर केवल 47 विषय ही थे, लेकिन वर्तमान के अंदर, इसलिए अब लिख दिया, अब 52 विषय। वापस से बोल दूँ तो प्रश्न वहाँ पर जब आए तो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर कभी भी प्रश्न आए तो ध्यान से देखना कि यदि वो पूछते हैं कि मूल समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय थे तो लिखोगे 47, लेकिन वर्तमान के अंदर समवर्ती सूची के अंदर कितने हैं, तो अभी 52 विषय हैं, ठीक है। तो 52 विषय हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये जो क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, भारतीय संविधान के ऊपर थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए मिशन कंपटीशन में। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक सवेरे 8 बजे।